हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिज़वान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आज हम बात करेंगे याजूज माजूज के बारे में। याजूज माजूज जिनकी औरतें 1000 बच्चों को पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि एक इंसान के मुकाबले में सैकड़ों में मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये कौम कहाँ आबाद है? क्या ये किसी दूसरे सियारे पर मौजूद हैं? क्या हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफ़र एक खलाई सफ़र था? हम आज की इस वीडियो में याजूज माजूज के कुरानी वाक़े को जदीद साइंस और इल्म फल्कियात की रोशनी में पेश करेंगे। नाज़रीन गिरामी, हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के एक नेक बंदे और बादशाह थे, जिन्हें दुनिया के एक बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की गई थी। कुरान मजीद में हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम के 3 सफ़रों के बारे में जिक्र किया गया है। ये तीनों सफ़र बहुत ही अजीब हैं। आपका पहला सफ़र मगरिब की जानिब था, जिसका मकसद आबे हयात को तलाश करना था, लेकिन आप इस तलाश में नाकाम रहे। इसके बाद दूसरा सफ़र मशरिक की तरफ किया, जहां सूरज तलू हो रहा था, जहां आपने एक खाना बदोश और गैर मुहज़्ज़ब कौम की मदद की। तीसरा और सबसे अनोखा और अजीबोगरीब सफ़र शुमाल की जानिब। इस सफ़र के दौरान हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक ऐसी जगह पहुंचे जो 2 पहाड़ों के दरमियान वाक़ई थी, जिसे सदीन कहा गया है। यहाँ एक कौम आबाद थी। वो ऐसी जुबान बोलती थी जो समझ से बालातर थी। उनके साथ आपने इशारों में बात की। यहाँ के लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि पहाड़ की दूसरी तरफ एक कौम आबाद, जिसका नाम याजूज माजूज है। ये लोग बहुत जालिम और फसादी तबीयत के मालिक हैं और इस तरह हमें बहुत तंग करते हैं। इसलिए आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें और हमारी मदद करें। मुर्रिखीन ने लिखा है कि याजूज माजूज हजरत लूत अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद। इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। ये लोग सख्त जंगजू और वहशी हैं, जो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते हैं, गारों में रहते हैं और बहार के मौसम में निकलकर खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं। ये लोग इस कदर जंगली हैं कि इंसानों, जंगली जानवरों, सांप, बिच्छू, गिरगिट और हर तरह के हैवानात को खा जाते हैं। लिहाजा उन लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप हमें याजूज माजूज के शर से बचाएं। इसके बदले हम आपको कुछ माल देने को भी तैयार हैं। इस पर हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे माल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। बस मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, ताकि मैं उन 2 पहाड़ों के दरमियान दीवार तामीर कर सकूं। आपने वहां जमीन खुदवाई, पिघले हुए तांबे को चमकाकर उस पर लोहे के तख्ते जमा दिए, उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भरवाकर खूब आग भड़काई। इस तरह ये दीवार पहाड़ की बुलंदी तक ऊंची कर दी गई। ये दीवार निहायत ही मजबूत थी। अब याजूज माजूज उस दीवार की दूसरी तरफ कैद हो चुके थे और उनका इंसानी आबादी की तरफ आना तकरीबन नामुमकिन था। लोगों ने हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का शुक्रिया अदा किया तो हजरत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वक्ती तौर पर यह दीवार याजूज माजूज से तुम लोगों को महफूज रखेगी, लेकिन हर चीज एक दिन खत्म हो जाती है। इसलिए यह दीवार भी एक दिन तोड़ दी जाएगी और याजूज माजूज निकल आएंगे। हदीस के मुताबिक याजूज माजूज रोजाना उस दीवार को तोड़ते हैं और दिन भर की मेहनत के बाद जब वो बिल्कुल टूटने के करीब हो जाती है तो उनका सरदार कहता है कि चलो अब बाकी कल तोड़ेंगे। लेकिन जब वो अगले दिन दोबारा वहां पहुंचते हैं तो अल्लाह पाक के हुक्म से वो दीवार फिर से पहले की तरह मजबूत हो जाती है। लेकिन जब उस दीवार के टूटने का वक्त आ जाएगा तो उनमें से एक कहने वाला कहेगा कि इस दीवार को हम इंशाअल्लाह कल जरूर तोड़ लेंगे। उन लोगों के इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन वो दीवार टूट जाएगी। ये वक्त क़यामत के बहुत नजदीक का होगा। दीवार टूटने के बाद याजूज माजूज निकल पड़ेंगे और हर तरफ फितना और फसाद मचाएंगे। चश्मों और तालाबों का सारा पानी पीकर खत्म कर देंगे। जानवरों और दरख्तों को खा जाएंगे। जमीन की हर बुलंदी और वादियों में भागते फिरेंगे। याजूज माजूज कौन है और वो दीवार आज कहाँ है, इसके मुतल्लिक हर जुबाने में उलमा और मुहक्किकीन की राय मौजूद है और इसमें बहुत इख्तलाफ है। पहला नजरिया ये है कि तातार और मंगूल याजूज माजूज थे, जो 11वीं सदी ईस्वी में इस्लामी ममालिक पर हमलावर हुए और खूब तबाही मचाई। दूसरी राय ये है कि यूरोपी और अमरीकी अक़वाम ही याजूज माजूज हैं, क्योंकि ईसाई लिटरेचर में भी उन्हें गोग एंड मागोग की नस्ल से निस्बत दी जाती है।
जिन्होंने 18वीं सदी ईस्वी में दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर कब्जा किया और खूब लूट मार मचाई। तीसरा नजरिया ये कहता है कि तुर्क कौम याजूज माजूज की कौम है। उन्होंने पूरे वस्ते एशिया पर अपनी हुकूमत कायम की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो बुलंद और अजीम दीवार कहाँ है जो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उस कौम से बचाव के लिए तामीर की थी। लिहाजा मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाने वाली तारीखी दीवारों और दर्रों को याजूज माजूज की उस दीवार के साथ जोड़ा जाता रहा है, जिनमें दीवारें चीन, दीवारें कफकाज, जर्मनी की दीवारें बर्लिन और रूस का दर्रा दारियाल शामिल है। लेकिन ये तमाम दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं कि उन्हें तोड़ा ना जा सके, और ना ही ये लोहे और तांबे की बनी हुई हैं। लिहाजा ये तमाम नजरियात कमजोर हैसियत रखते हैं और दीवार जुल्करनैन की बनाई गई दीवार की साख से मुताबिकत नहीं रखती। जदीद उलमा और मुहक्किकीन ने याजूज माजूज के मुतल्लिक एक साइंसी नजरिया भी पेश किया है जो काबिल गौर है। इस नजरिए के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता थे। जैसा कि रिवायतों में आता है कि एक दफ़ा हजरत अली करमुल्लाह वजह ने एक शख्स को ये कहते हुए सुना कि ओ जुल्करनैन, जिस पर आपने उसे गुस्से से फरमाया कि पैगंबरों के नाम पर अपने नाम रखना तुम लोगों के लिए काफ़ी नहीं जो अब तुम एक दूसरे को फरिश्तों के नामों से पुकारने लगे हो। इस रिवायत से ये बात साफ पता चलती है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम अलेक्जेंडर द ग्रेट या साइरस नहीं है, जैसा कि कुछ लोग उन्हें उन दुनियावी बादशाहों के साथ जोड़ते हैं, बल्कि वो एक फरिश्ता थे जो कि एक खास काम के लिए मुंतखब किए गए थे। सूरह कहफ की आयतों में ये जिक्र आया है कि बेशक हमने उसे यानी जुल्करनैन को जमीन पर हुक्मरानी दी थी और हमने उसे हर चीज समझने के लिए एक रास्ता दिया, तो वो एक रास्ते पर रवाना हुआ। इन आयात में लफ्ज सबबा को मुहक्किकीन ने आसमान पर जाने का रास्ता करार दिया है, जिस रास्ते पर चलकर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम आसमानों पर गए थे। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम एक ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां सूरज काले पानी में डूब रहा था, जबकि हम आज ये जानते हैं कि सूरज गुरूब नहीं होता बल्कि वो किसी और जगह तलू हो रहा होता है। ऐन मुमकिन है कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम उस रास्ते पर चलते हुए ऐसी जगह पहुंच गए हों जहां सूरज गुरूब हो रहा था, एक काले पानी में डूब रहा था। मुहक्किकीन ने उस काले पानी को ब्लैक होल करार दिया है। चूंकि 1400 साल पहले लोग ब्लैक होल के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उसके लिए काले पानी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के तीसरे सफर के मुतल्लिक ये जिक्र हुआ है कि वो ऐसे मकाम पर पहुंचे थे जहां 2 सद यानी 2 रुकावटों के बीच एक कौम आबाद थी। अब इन 2 सद के मानी कदीम मुअर्रिखीन ने पहाड़ लिखा है, लेकिन जदीद ताबीर में उन्हें पहाड़ नहीं बल्कि नेबुला करार दिया जाता है, क्योंकि इल्म फल्कियात में सद के मानी किसी गैलेक्सी या गैस और गर्दो गुबार का खित्ता होता है। यानी तीसरे सफर में हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम किसी नेबुला के दहाने तक पहुंच गए। ऐन मुमकिन है कि वहां आबाद लोग कोई इंसानी मखलूक नहीं बल्कि खलाई मखलूक यानी एलियंस हो, जिन्होंने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम से ये दरख्वास्त की कि वो एक बैरियर बना दे ताकि वो याजूज माजूज से महफूज रह सके, जिसकी दलील ये है कि इस आयत में लफ्ज अर्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसके मानी सिर्फ जमीन नहीं बल्कि कायनात में मौजूद मुख्तलिफ सियारे भी होते। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर 7 आसमानों और 7 जमीनों का जिक्र हुआ है। लिहाजा यहाँ अर्ज से मुराद हमारी जमीन के अलावा इस कायनात में मौजूद कोई दूसरी जमीन भी हो सकती है, जिसमें इंसान नहीं बल्कि खलाई मखलूक आबाद हो सकती है। अल्लाह ने हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम पर खास रहम करम फरमाया और उस वक़्त जदीद टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के बगैर उन्होंने ऐसा सद यानी रुकावट बना दिया जो एटमॉस्फेरिक गैस पर मुश्तमिल था और ये लोहे और तांबे के पिघलने की वजह से वजूद में आया। इस रुकावट ने उस सियारे के गिर्द गैस की एक दीवार बना दी जिस पर याजूज माजूज की कौम आबाद, और इस तरह वो उस सियारे में कैद हो गई। ये कोई नया नजरिया नहीं जो आज की जदीद साइंस के मुताबिक बनाया गया है, बल्कि इससे मिलता जुलता नजरिया सहाबा कराम का भी था। जैसा कि हजरत काब बिन अहबार ने यह दावा किया था कि जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने अपना घोड़ा एक सितारे से बांधा, जिस पर हजरत मुआविया ने उन्हें ऐसी बात करने से मना फरमाया, क्योंकि
अभी लोग ऐसी बातें समझने के काबिल नहीं हुए। इस तरह हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अल्लाह ने बादलों को यह हुक्म दिया था कि वो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को जहां वो चाहें वहां ले जाएं। मुख्तसर ये कि हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम का सफर ना सिर्फ खलाई सफर यानी स्पेस ट्रैवल था, बल्कि ये वक्त में भी एक सफर था। आज साइंस का यही नजरिया है कि इस तरह के पोर्टल्स हो सकते हैं जिसके जरिए हम ना सिर्फ खला के दूसरे हिस्से में सफर कर सकते हैं बल्कि वक्त में भी सफर मुमकिन है। ये ऐन मुमकिन है कि याजूज माजूज एलियंस हों जो किसी और सियारे पर कैद हो, क्योंकि हमारी ये दुनिया जिसकी आबादी आज अरबों तक पहुंच चुकी है, ऐसे में याजूज माजूज की इतनी बड़ी तादाद जो झीलों और तालाबों में मौजूद पानी तक को खत्म कर देंगी, उनका इस दुनिया में मौजूद होना नामुमकिन लगता है। इसके अलावा आज हर किस्म के जजीरों, बर्र-ए-आज़म और इलाकों की दरियाफ्त हो चुकी है और अब दुनिया का कोई गोशा बाकी नहीं जहां तक इंसानों की रसाई ना हो। फिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतनी बुलंद दीवार और इसमें कैद कौम को दरियाफ्त नहीं किया जा सकता? बाकी इंसान अपनी दिमागी हदूद में रहकर इसका सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता है। असल हकीकत सिर्फ अल्लाह ताला को ही मालूम हो सकती है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके लाजमी बताइए और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।